हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और बुध जब अष्टम भाव में अपना बुधाती योग बनाते हैं या युति होती है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं अष्टम भाव। अब अष्टम भाव में जब बुधाती योग बनता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आप भी जानते हैं, अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव है, खोज का भाव है, एक असंख्य चीज़ों का भाव है, एक गुप्त चीज़ का भाव है। क्योंकि अष्टम भाव जो है, जब यहाँ पे कोई रहस्यमयी बात करें तो यहाँ से आता है गुप्त ज्ञान का भी भाव है। यहाँ पे जब अष्टम भाव की हम बात करते हैं कि सूर्य और बुध जब अष्टम भाव में बैठे होते हैं, तो ऐसे जातक का अगर सूर्य और बुधाती योग जो है, बुधाती योग जो अगर बलवान होकर बन रहा है और बुध वहाँ पे अस्त नहीं हुए हैं, दूसरे ग्रहों का भी साथ मिल रहा है, बलवान अगर बन रहा है, तो ऐसे जातक जो है बहुत अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक जिंदगी में ऊंचाइयों को भी छूते हैं, क्योंकि जब सूर्य और बुध यहाँ पे बैठे होंगे तो अपनी सप्तम भाव की दृष्टि से दोनों ग्रह दूसरे भाव को देखते हैं, जो ससुराल पक्ष का भाव है, सेविंग का भाव है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और सूर्य और बुध की, तो यहाँ पे और सूर्य और बुध जब बैठे होते हैं तो ऐसे जातक जो है एक रहस्यमयी टाइप के होते हैं। इनका जो दिमाग होता है, जो इनका चीज़ें होती हैं, ऐसे जातक आप इनको बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हुए देखेंगे। ऐसी चीज़ की खोज करते हैं जो दुनिया में ना हो, एक नई चीज़ की खोज, उस खोज में लगना। ऐसे जातकों को अगर हम बात करें तो ऐसे जातक एक अच्छे सर्जन के तौर पे डॉक्टर देखे जाते हैं। क्योंकि सर्जन क्या करता है? चीज़ों को देखना, समझना और चीज़ों को बताना। ऐसे जातकों को अगर हम बात करें तो ऐसे जातकों की सिक्स सेंस पावर बहुत अच्छी होती है। सिक्स सेंस पावर अगर देखी जाए तो ऐसे जातक किसी सामने वाले व्यक्ति की अंदर की अंतर मन की चीज़ों को समझना बहुत ही वाकिफ होते हैं, या होने वाली घटना भविष्य की, तो एक उनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा सी आ जाती कि ऐसी दिक्कतें, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ऐसा अच्छा हो सकता है, तो उन चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ लेना। ऐसे जातक अगर साइंटिस्ट की दुनिया में देखा जाए, साइंस की दुनिया में देखा जाए, तो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। क्योंकि अक्सर इनको एक उसकी तरफ इनका दिमाग एक रुझान होता है, उसकी तरफ ये जाना पसंद करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुंडली में घर होते हैं, उस तरीके से जातक की एक सोच बन जाती है, जिसके कारण जातक उस क्षेत्र में जाना पसंद करता है और उस क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है। अगर उस क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उस क्षेत्र में जातक सफल होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें सूर्य और बुध जो बुधाती योग बना रहे हैं, तो ऐसे जातक एक सोच और समझने में बहुत ही तेज होते हैं। यहाँ पे जातक अगर बात करें तो ऐसे जातक सीआईडी डिपार्टमेंट में भी देखे जाते हैं, जिनको कहीं पे कोई चीज़ खोजनी पड़े, कहीं पे कोई चीज़ खोजनी पड़े, वहाँ पे भी ऐसे जातकों को देखा जाता है। क्योंकि ऐसे जातक इन चीज़ों में इनका ज्ञान, इनका दिमाग कुछ अलग ही तरीके से चलता है। इन कारणों से ऐसे विभागों में जातक एक अलग तरीके से प्रसिद्धि पाता है कि कभी कभी अगर ऐसे जातकों की हम बात करें तो ऐसे जातक जो है अच्छे अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि ऐसे जातक क्राइम के अगर वकील होते हैं, क्राइम सेक्टर के वकील होते हैं, तो ऐसे जातक इन चीज़ों में बहुत
बड़ी सफलता वहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को लेके नए नए सुराग, नई नई चीज़ें, नए नए दिमाग में आइडियाज़ इनके दिमाग में बहुत अच्छा आते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी यहाँ पे जातक बहुत सफल होते हैं, जिनके अष्टम भाव में अगर बुधाती योग बलवान होकर बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी उनका जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बुधाती योग जो अष्टम भाव में बनता है, तो ऐसे जातकों को ससुराल पक्ष से भी बहुत प्रेम मिलता है और धन की भी प्राप्ति होती है। जिनका बुधाती योग अच्छा बनता है, ससुराल से संबंध अच्छे होते हैं, ससुराल से उनकी चीज़ों का आवागमन बहुत अच्छा होता है। और अगर बात करें यहाँ पे सेविंग्स की, तो यहाँ पे ऐसे जातक अपने धन की सेविंग्स भी अच्छी करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और कहें कि ऐसे जातक जो है, जो पुरातत्व की चीज़ें होती हैं, उस टाइप के जो साइंटिस्ट होते हैं पुरातत्व चीज़ों को खोजना, तो ऐसे जातक ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा सफलता की ओर अग्रसित होते हैं और ज़िंदगी में एक नई खोज भी करते हैं। अगर हम बात करें सूर्य और बुध के बुधाती योग की, तो यहाँ पे ऐसे जातक अगर इनका सूर्य और बुध बलवान नहीं बैठा हुआ है, कमज़ोर बैठा हुआ है और दूसरों ग्रहों का साथ नहीं मिल रहा है, कि यहाँ पे जो योग है वो नकारात्मकता अगर प्ले कर रहा है, तो ऐसे जातक एक बिल्कुल अलग थलग सी ज़िंदगी जीते हैं। अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप में एक कमज़ोरी उनको बनी रहती है और बात करने में दूसरों से चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल पृथक महसूस करते हैं। ऐसे जातक नौकरी में हो और या बिजनेस में हो, तो ऐसे जातकों का जो है आपस में पर्सनल विवाद होते रहते हैं, जिससे कारण इनको इन चीज़ों में सफलता नहीं मिलती और उनका नुकसान होता है और उस परेशानी में कहीं ना कहीं ये बने रहते हैं। अगर हम बात करें कि जिनके बुधाती योग अगर यहाँ कमज़ोर अवस्था में बन रहा है, तो ऐसे जातक जो है कहीं ना कहीं उनके पिता से भी संबंध इतने अच्छे नहीं बनते, पिता से भी आपस में मनमुटाव बना रहता है, जिसके कारण ऐसे जातक जो है अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं और अलग थलग सी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी इनके गुस्से में ये अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं और बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं। ऐसे जातक कभी कभी गुप्त ज्ञान की ओर चले जाते हैं और गुप्त ज्ञान में भी ये अपने आप को परेशान कर लेते हैं, उससे भी इनके ऊपर परेशानियां आ जाती हैं, जिससे कि इनको अपने जीवन यापन में दिक्कतें आती हैं और परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे जातकों को गुप्त रोग से इनके दिक्कतें भी देखी जाती हैं, परेशानियां भी देखी जाती हैं। इसलिए ऐसे जातकों को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और उनको दूर रहना चाहिए, गुप्त ज्ञान से, गुप्त विद्याओं से दूर रहना चाहिए और चीज़ों में परेशानी आती है अगर यहाँ पे सूर्य और बुध कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं और दूसरे ग्रहों का साथ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हम फिर आपसे बताना चाहेंगे कि जब कोई कुंडली की एनालिसिस की जाती है तो और भी ग्रहों का सपोर्ट देखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूर्य और बुध के बुधाती योग के अष्टम भाव की, तो जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, बलवान होकर बैठे हैं और नकारात्मक होकर बैठे हैं, दो चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो ऐसा नहीं, जो मैंने चीज़ें बताई इस ओर बिल्कुल सही प्रेडिक्शन बताया, और हम लोगों को अगर किसी कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं और उस चीज़ की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमको और भी बिल्कुल सटीक निर्णय के लिए हमको और भी ग्रहों की ओर देखना होगा कि उनका प्रभाव अष्टम भाव पे कैसा है, दूसरे ग्रहों का प्रभाव कैसा बुधाती योग को मिल रहा है, तब हम लोग बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।